ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल पर बहुत हद तक निर्भर है। यह ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो प्रतिदिन लगभग 33 लाख बैरल कच्चा तेल उत्पादन करता है, जिसमें से आधा हिस्सा निर्यात किया जाता है। तेल से होने वाली आय ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सरकारी खर्चों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि हाल के भू राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से 22 जून 2025 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर किए गए हमलों ने इसके तेल कुओं को एक बड़ी मुसीबत में बदल दिया है। ये लेख इस बात का विश्लेषण करता है कि कैसे ईरान के तेल कुएं, जो कभी उसकी समृद्धि का स्रोत थे, अब उसके लिए संकट का कारण बन गए हैं। 1. भू राजनीतिक तनाव और तेल उत्पादन पर प्रभाव। ईरान और इजरायल के बीच तनाव पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन 13 जून 2025 को इजरायल के अचानक हमले और उसके बाद अमेरिका के शामिल होने से स्थिति और गंभीर हो गई। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 25 मिनट में 7 B-2 बॉम्बर्स, 14 बंकर बस्टर बम और 24 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का उपयोग करके ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस हमले ने न केवल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को झटका दिया, बल्कि उसके तेल उत्पादन और निर्यात पर भी गहरा प्रभाव डाला। इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरान की रक्षा सुविधाओं और कुछ ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिससे तेल उत्पादन में रुकावट की आशंका बढ़ गई। खर्ग द्वीप, जहां ईरान का 90% तेल उत्पादन और निर्यात होता है, इजरायल के निशाने पर है। अगर इस द्वीप पर हमला होता है तो ईरान का तेल उत्पादन पूरी तरह ठप हो सकता है। इसके अलावा ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर होर्मुज जलदमरुमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जो विश्व के 20% कच्चे तेल और 25% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। 2. होर्मुज जलदमरुमध्य का महत्व और संभावित संकट। होर्मुज जलदमरुमध्य, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इस जलदमरुमध्य के सबसे संकरे हिस्से में चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है और ईरान की तेज हमला नौकाओं और नौसैनिक खदानों की मौजूदगी इसे आसानी से अवरुद्ध करने योग्य बनाती है। अगर ईरान इस जलदमरुमध्य को बंद करता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है, जिससे तेल की कीमतें $80 से बढ़कर $100-130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हालांकि ईरान के लिए भी यह फैसला आसान नहीं है। ईरान अपने तेल का बड़ा हिस्सा, खासकर चीन को, इसी जलदमरुमध्य के रास्ते निर्यात करता है। तेल निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है और जलदमरुमध्य को बंद करने से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। फिर भी ईरान की संसद ने 22 जून 2025 को इस जलदमरुमध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी। हालांकि अंतिम फैसला ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है। 3. वैश्विक तेल कीमतों पर प्रभाव। अमेरिकी हमलों के बाद तेल की कीमतों में तत्काल उछाल देखा गया। 23 जून 2025 को ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक तेल कीमतों का मानक है, 2.6% बढ़कर $79 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 2.6% बढ़कर $75.76 प्रति बैरल हो गया। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है या होर्मुज जलदमरुमध्य बंद होता है, तो तेल की कीमतें $100 के पार जा सकती हैं। तेल की कीमतों में यह वृद्धि न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत जैसे देश, जो अपनी 90% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इस स्थिति से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। भारत अपने तेल आयात का लगभग 40% और 50% से अधिक प्राकृतिक गैस आयात होर्मुज जलदमरुमध्य के रास्ते करता है। तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की वृद्धि से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 0.5% की कमी आ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और व्यापार घाटा चौड़ा होगा। 4. ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते JCPOA से हटने और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद ईरान का तेल निर्यात 25 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। हाल के हमलों और संभावित नए प्रतिबंधों ने इस स्थिति को और जटिल कर दिया है। अगर खर्ग द्वीप या अन्य तेल बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है तो ईरान का तेल उत्पादन और निर्यात पूरी तरह ठप हो सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। इसके अलावा ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के सीमित विकल्प हैं। वह यमन के हूती विद्रोहियों को समर्थन दे सकता है, जो पहले सऊदी अरब के तेल ढांचे पर हमले कर चुके हैं,
या अन्य खाड़ी देशों के तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। हालांकि ऐसी कार्रवाइयां वैश्विक तेल कीमतों को और बढ़ाएंगी, जिसका असर ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। 5. भारत और अन्य देशों पर प्रभाव। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है, इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। होर्मुज जलमरूमध्य के बंद होने से भारत के तेल और गैस आयात में भारी रुकावट आ सकती है, जिससे शिपिंग लागत 40-50% बढ़ सकती है और शिपिंग समय में 15-20 दिनों की वृद्धि हो सकती है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर मुद्रास्फीति, परिवहन और विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। हालांकि भारत ने इस जोखिम को कम करने के लिए रूस से तेल आयात बढ़ाया है। 2022 के बाद से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिससे उसने मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता को कुछ हद तक कम किया। फिर भी अगर तेल की कीमतें $100-130 प्रति बैरल तक पहुंचती हैं, तो भारत का चालू खाता घाटा कैड 0.3% बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव बढ़ेगा। चीन, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, भी इस संकट से प्रभावित होगा। चीन अपने आधे से अधिक कच्चे तेल का आयात फारस की खाड़ी से करता है और होर्मुज जलमरूमध्य के बंद होने से उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 6. वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता। वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही अस्थिर है और ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक तेल आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं हुई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए और उसके पास 12 अरब बैरल का आपातकालीन तेल भंडार है। इसके अलावा ओपेक जोड़ ने हाल ही में उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की थी और अमेरिका प्रतिदिन 1.34 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है। ये कारक तेल आपूर्ति को कुछ हद तक स्थिर रख सकते हैं, लेकिन अगर मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ता है तो ये उपाय अपर्याप्त साबित हो सकते हैं। 7. निष्कर्ष। ईरान के तेल कुएं, जो कभी उसकी आर्थिक समृद्धि का आधार थे, अब भू राजनीतिक तनावों और सैन्य हमलों के कारण उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों ने न केवल ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी उथल पुथल मचा दी है। होर्मुज जलमरूमध्य के बंद होने की धमकी ने भारत, चीन और अन्य तेल आयातक देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ईरान के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तेल निर्यात जारी रखना है और दूसरी तरफ उसे इन हमलों का जवाब देना है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस स्थिति में भारत जैसे देशों को अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वे इस तरह के वैश्विक संकटों का सामना कर सकें।